हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। पाकिस्तान क्राइंग आफ्टर सैफ अली खान लॉस्ट 15,000 CR। अभी ये क्या आ गया भाई साहब? ये किस बारे में बात हो रही है और पाकिस्तानी क्यों रो रहे हैं? ये सब कुछ जानेंगे हम इसी वीडियो में। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों के पास हमारी नई से नई वीडियोस आती रहें। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और चलकर देखते हैं वीडियो ही और जानते हैं क्या हो गया, क्यों पाकिस्तानी, एक तो ये पाकिस्तानी रोते बड़ा हैं, हर बात में रोने लग जाते हैं। तो चलो चलकर देखते हैं इनका नया रोना। लेट्स गो। सैफ अली खान की भोपाल में वाक़ई खानदानी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया। हैं? पाकिस्तानी दुख होता है, तकलीफ होती है, अजियत होती है। ओ भाई। भारत के मारूफ अदाकार सैफ अली खान की खानदानी प्रॉपर्टी को दुश्मन की जायदाद आखिर क्यों कहा जा रहा है? वाई? मालिक, बस बहुत हो गया। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। ठीक है, ठीक है। तेरी माँ की ये क्या हो गया है? क्यों नाच रहे हो किट्टू भाई? बात ही इतनी खुशी की है, पूछो मत। सुनकर आप भी खुशी से नाच उठोगे, भंगड़ा पाओगे, फिर जाके कितने में घुस जाओगे। इतनी खुशी की बात है। क्या हो गया ऐसा? हुआ ऐसा कि ये खबर मैंने वैसे तो देख ली थी 4 दिन पहले, लेकिन तब मुझे इतना मजा नहीं आया था। मजा मुझे तब आया, मेरे दिल को ठंडक तब पहुंची जब इन पाकिस्तानियों को रोता हुआ देखा। लूट पुट गया सैफ अली खान, लेकिन रो कौन रहे हैं? पाकिस्तानी जिन्ना के भूखे नंगे पिल्ले। 15,000 करोड़ का टीका लग गया। और अगली बात यह है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से करीना कपूर अभी तक सैफ अली खान के साथ थी। अच्छा, उसकी उम्मीद थी। और ये मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, मजाक नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की शादियां जो हैं वो पैसों के लिए होती हैं। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन नवाब सैफ अली खान जो है वो अभी भी हैं तैमूर के अब्बा, जानते ना, तैमूर के अब्बा। तो अगर आप तैमूर के अब्बा बनोगे तो समस्याएं तो आएंगी, और वो समस्याएं सैफ अली खान के सामने भी आ गई हैं। नहीं लूंगा। इससे पहले आप याद करें कि मोदी मीटिंग से कपूर खानदान मिल रहा है पूरा, और सैफ अली खान मोदी को पॉलिश कर रहे हैं, उसके जूते पॉलिश कर रहे हैं, पैर पॉलिश कर रहे हैं, चल झूठा, गोडे पॉलिश कर रहे हैं कि किसी तरह मोदी खुश हो। लेकिन मोदी ने वही किया जो उसने करना था। उसने मुस्लिम दुश्मनी में सैफ अली खान और उसके खानदान के साथ आगे की हद तक चला गया। तो अब ये प्रॉपर्टी जब्त हो गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अच्छा। सैफ मियां को तैमूर पैदा करने के लिए भगवान ने सजा दी है, मेरे हिसाब से तो दी है। हाँ भाई हाँ। कि भारत के मारूफ अदाकार की खानदानी प्रॉपर्टी को दुश्मन की जायदाद आखिर क्यों कहा जा रहा है? जिस वजह से पाक भारत जंग में शिकस्त खोर्दा भारतीय हुकूमत उनसे ये प्रॉपर्टी लेना चाहती है। इंसानी रोजगार खतरे की जद में है। कि दुनिया में भाई भाई को, ऐसे कई घर हैं कि भाई भाई को पानी नहीं पूछता। प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी बात है, भाई भाई को पानी नहीं पूछता, ऐसे कई घर हैं, कई घर हैं दुनिया में। लोगों की बातचीत बंद हो गई क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है। और ये तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का एक ही ऑफिस था। वैसे तो मुझे ये कुछ अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान में भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस था। खैर, वो भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग गए। और इस पर जो पाकिस्तानियों का रोना है ना, वो तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल का है। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की मशहूर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद अपना नुमाइंदा दफ्तर बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा कि सर्विसेज बदस्तूर जारी रहेंगी, मगर ऑपरेशनल मॉडल तब्दील हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 25 साल बाद पाकिस्तान से वापस जा रहा है। एक ऐसी खबर कि जिसमें इस वक्त जो बात की जा रही है, वो कंपनी भी जा रही है, वो स्टार्टअप भी जा रहा है, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बहुत बुरे हालात हैं। इस तरह की चीजें जो है वो सामने आई। किया है पाकिस्तान को, उन्होंने फारिग कर दिया, पाकिस्तान को फारिग कर दिया। पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द गेम। समझ रहे हैं बात को? और वो क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी है दैट इज वर्किंग टू एक्सेलरेट, वो जो फिजिकल ऑफिसेज हैं उनको बंद कर रही है स्मॉलर मार्केट्स में। पाकिस्तान इज अ स्मॉलर मार्केट। ये पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, लेकिन स्टिल इज अ स्मॉलर मार्केट एज पर द माइक्रोसॉफ्ट। बीइंग 240-50 मिलियन पीपल इज अ स्मॉलर मार्केट। ये मतलब बंदों की वैल्यू नहीं है, मतलब कि उनकी सर्विसेज कौन लेता है। He said कि माइक्रोसॉफ्ट इज लीविंग पाकिस्तान। मैंने बोला आए कब थे? व्हाट द हेल इज माइक्रोसॉफ्ट डूइंग इन पाकिस्तान? It is Pakistan is the last place where any decent human being should go. ये पता नहीं क्यों बावले पहुंच गए वहां पे माइक्रोसॉफ्ट। अब इनको मजा आ गया जब इनकी बेइज्जती हो गई। और छोड़ा क्यों है माइक्रोसॉफ्ट ने? बोला है कि अनस्टेबल करेंसी, हाई टैक्सेशन, लिमिटेड एक्सेस टू इंपोर्टेड टेक हार्डवेयर, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, गवर्नेंस चेंजेस, ये सारे रीजंस बताए माइक्रोसॉफ्ट ने छोड़ने। बेसिकली पाकिस्तान इज अ बास्केट केस, कुछ नहीं हो सकता।
अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, मसले क्या है? सबसे बड़ा मसला टैक्सेशन का है, दूसरा करेंसी की वॉलेटिलिटी का मसला है, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी 11 अरब डॉलर, 9 बिलियन डॉलर, 13 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, जब सिचुएशन बेहतर होती है पैसे ऊपर आ जाते हैं। इंडिया के अंदर तो ये चीज़ नहीं है, इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए काफी हद तक, लेकिन इवन देन नहीं होता। जब तक पाकिस्तानियों को मिल रहा है ये कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आखिर कोई अगर हमें दे रहा है तो हमसे ले क्या रहा है, कुछ ले तो रहा होगा वो। उस जो ले रहा है ना अमेरिका इनसे या चीन इनसे, ये अपनी खुदमुख्तारी, क्योंकि इनके पास अब तो कुछ है नहीं बेचने के लिए, पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी बेच के ये सब चीजें ले रहा है पैसे। कल अगर बोलेगा शी जिनपिंग कि बेटा तेरे को करना है, अमेरिका बोलेगा बेटा तेरे को करना है, तो उनका बाप भी करेगा। इतने पैसे तुमने पकड़ लिए तो मना कैसे करोगे यार, इतने पैसे पकड़ लिए। ये चीज जो है ना, दैट मेक्स द केस, इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज होते रहते हैं, भाई रिजीम चेंज इज इंटरनल प्रॉब्लम, क्या एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट अ कंट्री हैज, दिस मे बी एन इंटरनल प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये जो है कि हम टेक फर्म्स की सर्विसेज ले ही नहीं सकते, हम इनको इंगेज ही नहीं कर सकते, ये बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है मुझे। और वो जो मोमेंटम है इन्वेस्टमेंट का, वो हमारा सारा, हम समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान की जो पिछली हुकूमतें हैं वो कहती हैं जनाब कि देखो हमने अपने दौर में ये किया था, ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं, सदर साहब हैं, इन्होंने अवार्ड भी बड़े दिए, वो आया ही नहीं बंदा यार जिसको इतने अवार्ड दिए हमने, अच्छा बंदा यार। हम समझ रहे थे कि वो जिसे कहते हैं ना वो अवार्ड लेके वापस आएगा, लेकिन उसको अवार्ड क्या दिए, उस बंदे ने कहा नहीं जी सॉरी, अब वो कह रहे हैं कि हम अपने कस्टमर्स को और तरीके से सर्व करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ नहीं होंगे, वो दुबई जाके बैठ जाएंगे, इंडिया बैठेंगे, हांगकांग, थाईलैंड बैठेंगे, हमें तो वो लिफ्ट नहीं कराते ये बड़ी टेक फर्म्स। क्या अब हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? क्या हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? कब आएंगे ये हमारे पास? या कि इसी तरह हम इनके बारे में ये बातें करते हैं। इंडिया के अंदर वो क्या कह रहे हैं, $3 बिलियन को एक्सपेंशन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा। और वो जो सत्या नदेला साहब है वो कह रहे हैं कि जी हमें टैक्स एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है, आप देखें ना, इंडिया को ये भी प्रॉब्लम होगा माइक्रोसॉफ्ट को कि वो इंडिया से बंदे पाकिस्तान नहीं बेच सकते, ठीक है, और पाकिस्तान से जारी बात है इंडिया नहीं बेच सकते। अब ये जो वो 2 सालों में वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आप देखिए ना कि कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस उससे फायदा उठाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो दुनिया में तकरीबन $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने लगी है AI एनेबल्ड डेटा सेंटर्स में 2025 में। AI एनेबल्ड डेटा सेंटर्स में इंडिया उनके लिए ग्रोथ मार्केट है तमाम, फॉर नॉट जस्ट फॉर सत्या नदेला और फॉर द माइक्रोसॉफ्ट बट फॉर द ऑल यूएस टेक जायंट्स के लिए, तमाम के लिए। और देखें उसके तकरीबन 20,000 एम्प्लॉयज हैं इंडियन शहरों के अंदर, 20,000 एम्प्लॉयज इन इंडियन सिटीज, 20,000 एम्प्लॉयज इन इंडियन सिटीज। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वहां पे इतना बड़े पैमाने पर टैलेंट बेस पड़ा हुआ है। और ये वहां पे वो खासतौर पे साउथ में, बेंगलुरु के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वहां पे देयर इज अ फ्लड ऑफ ऑल दीज यंग पीपल, गर्ल्स, बॉयज हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि एक मुल्क के अंदर अगर इतनी बड़ी टेक फर्म आके बैठी हुई है, उसने 20,000 बंदों को नौकरी दी हुई है 10 शहरों के अंदर। सो 20,000 बंदा इज एवरेज अगर $1,000-2,000 कमा रहा है, तो इज रनिंग एन कंपनी, पूरी फर्म वो अपने घर चला रहा है ना। 20,000 फैमिलीज हैं ये, तो वो एक बंदे को 20-20 हजार, और ये तो उसमें कहीं बहुत रिच होंगे, कहीं आगे से फिर उसकी 20,000 लोगों को ने आगे भी काम आउटसोर्स किया होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, और बहुत सारी और इंटरनली वहां पे कंट्रीब्यूशन होगी। इंडिया उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी है अमेरिका के बाद, और 2028 में ये सबसे बड़ी कम्युनिटी होगी, लार्जेस्ट, वो जिसे कहते हैं ना डेवलपर कम्युनिटी इंडिया के अंदर होगी बाय 2028। अमेरिका भी पीछे चला जाएगा। सो ये दैट्स व्हेयर द इंडियंस आर इनटू द AI। हाँ तो भाई इन पाकिस्तानियों का तो यार ये रोना धोना चलता आया है और चलता रहेगा। तो ये था आज का वीडियो, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में? यार सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी या कुछ भी है, अभी माइक्रोसॉफ्ट है यहाँ से जा रहा है तो उसका रीज़न सिंपल यही है, चीज़ें टैक्सेस ऊपर नीचे इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, और जहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा कोई क्यों ही रुके वहाँ पे, और बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी। बाकी इंडिया नो डाउट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, और वहाँ पे चीज़ें बड़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं लोगों के लिए भी और वैसे भी। और पाकिस्तान का मतलब रोना और ये सारा कुछ तो बनता है। बाकी रही सैफ अली ख़ान की बात, तो ये क्या मामला है, ये क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या देखने को मिल रहा है भाई साहब, और क्या हुआ है इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों का रोना और ऐसे करना
बाकी गाइस वही बात है, मेजर सर जैसे बता रहे थे कि वाकई यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही कि अगर एक चीज़ आपके पास आ रही है, कोई फ़ायदा दे रही है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स फ़िल वक्त पे कोई भी नहीं देख रहा। अभी बस इधर ही ध्यान है, ये आ रहा है या वो चला गया, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और अगर आता है किस बिना पे आता है, और जितना ज़्यादा कर्जा और ये सारा कुछ चल रहा है, और जो चीज़ें ली जा रही हैं, और जिस तरह से ये मुल्क चल रहा है, अगर ये चीज़ें और ये सारा कुछ देखें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। और कल को फिर जब वही बात है, चाइना या अमेरिका आके कुछ बोलता है कि ये करना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ अगर लिया है, वो भी तो ऐसे कुछ नहीं देंगे ना, फ़ायदा तो वो भी देखेंगे। और ये मेरे ख्याल से एक दस्तूर भी है इस दुनिया का कि कोई भी बिना फ़ायदे के कुछ नहीं किसी को देता, और वही चीज़ें चल रही हैं इधर भी। और ये चीज़ें कब सुधरेंगी, कब बेहतर होंगी, कैसे होंगी, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा। बाकी शायद बेहतर हो जाएं, ये तो आने वाले वक्त में देखेंगे। बाकी पाकिस्तानियों का रोना फिल वक्त तो बनता है भाई साहब, अगर ऐसा हुआ है। और हैरान कुन बात ये चल रही थी, बेजो साहब भी कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अच्छा लेकिन हाँ था, लेकिन नहीं रहा, होगा या क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी गाइस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है या आप इसके बारे में कुछ भी कमेंट बॉक्स में कहना चाहते हैं तो अपनी राय ज़रूर देकर जाइएगा। बाकी ऐसी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ और ऐसी ज़बरदस्त वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।